धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ धीरू उर्फ बागेश्वर सरकार। सोशल मीडिया पर बागेश्वर सरकार के सैकड़ों वीडियो मौजूद हैं। बाबा अपना दिव्य दरबार सजाकर बैठते हैं, दिव्य शक्तियों से भूत प्रेत को काबू में करते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से दरबार में आने वालों का बायोडेटा जान जाते हैं। देश से लेकर दुनिया तक बाबा के लाखों फॉलोअर्स हैं। अब सवाल है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य शक्ति का सच क्या है? सब दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाओ पीछे वाले। बागेश्वर धाम की। बाबा को लेकर किए जाने वाले दावे को आप ऐसे समझिए, आपका नाम क्या है? क्या कोई अजनबी बिना मिले बिना जाने आपका नाम जान सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन दरबार में बाबा हर दिन हैरत में डाल देने वाला यही चमत्कार दिखाते हैं। आप या आपके परिवार में कोई बीमार है, कोई परेशानी है, क्या ये मुमकिन है कि बिना बताए कोई ये जान ले? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में ऐसा हर दिन होता है। दिव्य दरबार में अर्जी लगते ही बाबा सब कुछ जान लेते हैं। क्या मुमकिन है कि आपको जाने बिना आपके पूरे खानदान का बायोडेटा कोई अजनबी बता दे? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन बागेश्वर बाबा का दावा है कि दिव्य दरबार में आने वालों का पूरा बायोडेटा अलौकिक शक्तियां उन्हें बता देती है। हम ये तो कहते नहीं हम भगवान हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे पास कोई चमत्कार है। हमारे पास कुछ भी नहीं। एक साधक के नाते जो हम ध्यान विधि करते हैं, जो हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, हम उस गुरु कृपा को ध्यान करके जो प्रेरणा लगती, हम ये नहीं कहते कि हम क्या बता देंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी वो बता देंगे। हम नहीं, हनुमान जी से जुड़िए। दूसरा हमारा डिस्क्लेमर है, बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति है। अगर शक्ति है तो उस शक्ति को खुला चैलेंज दिया है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कहना है कि बागेश्वर बाबा में दिव्य शक्ति है तो चैलेंज कबूल करें। सभी प्रेतों को माल लगाई जाए। इस प्रकार की हम भी कोई बदमाशी ना कर सके ये देखा जाएगा, दूसरा कोई बदमाशी ना कर सके ये देखा जाएगा। ऐन वक्त पर 10 आदमी दिए जाएंगे, उनके नाम इन्हें पहचानने हैं, पिताजी का नाम पहचानना है, उम्र बतानी है और मोबाइल नंबर बताने हैं। जो कह सकते हैं वो कम से कम तो कहिए ना। उनको कहना होगा कि हम मोबाइल नंबर नहीं बताएंगे, ठीक है निकाल देंगे। बाकी की 3 चीजें आप कहिए। और इतना ही नहीं, 10 चीजें जो बाजू में रखी जाएगी, बाजू के ही रूम में, पत्रकार भवन के पास के रूम में, वो पूरा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा ताकि उसमें हम कोई गड़बड़ी और झूठ ना बोले। हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा को खुला चैलेंज दिया है। लेकिन चैलेंज के बाद बाबा समिति की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समिति का चैलेंज है कि अगर बाबा अंधविश्वास नहीं फैला रहे तो नागपुर आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, उसी नागपुर में जहां कुछ दिन पहले बाबा का दरबार लगा था। चैलेंज ये है कि बाबा का सामना 10 अजनबी लोगों से करवाया जाएगा। बाबा को एक कमेटी के सामने 10 लोगों के नाम, 10 लोगों के पिता का नाम, 10 लोगों की उम्र और 10 लोगों के मोबाइल नंबर को कैमरे पर बताना है। दिव्य शक्ति यहां काम करेगी नहीं करेगी? भाई आप तो 7-8 जनवरी को ऑलरेडी दिव्य शक्ति आपके काम कर चुकी है नागपुर में, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। रहा सवाल आपके समय का, तो आपके अनुसार समय तय कीजिए, आपके अनुसार एडजस्ट होगा सब। आपको जब फुर्सत होगी, आराम होगा, जब आपके पास समय होगा, वो डेट दीजिए, वो समय दीजिए, उस समय ये चुनौती का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर दरबार कब लगना जी? 20 और 21 तारीख को आपका सुस्वागतम। और आप आइए, अपनी पूरी टीम को लेकर आइए, ऑब्जर्व कीजिए, अनुभव कीजिए, देखिए, बैठिए, समझिए। हम जो भी बात बोलेंगे, हो सकता हमारी बात अपना मठा कौन पतला कहे, हो सकता है ऐसा हो सकता हो, परंतु हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियां होती हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। जयपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू नागपुर। और जो हमें प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है।
सीताराम। समिति के मुताबिक अगर बाबा अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं तो चुनौती कबूल करें, दुनिया को दिखा दें कि उनके पास दिव्य शक्ति मौजूद है। हम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सपोर्ट में हैं, क्योंकि वो कम से कम जो तांत्रिक गुनिया ओझा हैं उनको सबक तो सिखा रहे हो। हम भी यही काम कर रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं, तुम गुनिया के चक्कर में मत पड़ो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आप इनके चक्कर में पड़ो, हनुमान जी को पकड़ो। क्या ये गलत है? बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने चैलेंज कबूल कर लिया, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये कि दिव्य शक्ति का इम्तिहान लेना है तो रायपुर में आकर। साथ ही बाबा ने एक बड़ा दावा किया। दावा ये कि दिव्य दरबार में किसी को बुलाया नहीं जाता, दरबार में आने वालों से कोई दक्षिणा नहीं ली जाती, दिव्य दरबार में अर्जी लगाने की कोई फीस नहीं है, दरबार में अर्जी लगाना मुफ्त है, दरबार में सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दी जाती है। सबसे बड़ी बात ये कि शक्ति बाबा में नहीं बल्कि बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में है। हमारे पास तो उनकी चुनौती बाद में आई है। हमारी बात आपसे प्रार्थना पूरी मीडिया से। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे। अगर कोई मूवी सनातन के खिलाफ बनेगी तो बाइकॉट। सवाल यही है कि धीरेन्द्र शास्त्री दरबार में आने वालों के मन की बात पर्ची पर कैसे लिख देते हैं। आस्था की दुनिया में ये चमत्कार है जिसे लोग नमस्कार कर रहे हैं, जबकि विज्ञान की नजर में मायाजाल या फिर आंखों के धोखे से ज्यादा कुछ नहीं। आज तक ब्यूरो।